मेरे पाकिस्तानियों, ये दौरे वैसे नहीं हो रहे मेरे पाकिस्तानियों, इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं। रजिया फंस गई गुंडों में। पाकिस्तान अभी स्टक है, एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग है। शहबाज का भीख वाला कटोरा लेकर मुनीर चीन पहुंचा था, इस उम्मीद में कि खैरात में कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन चीन ने मुनीर की भरी सभा में इज्जत ही उतार दी। पहले तो फॉरेन मिनिस्टर ने बुला के पूरी इसकी क्लास ली और उसको सफाइयां देनी पड़ी उस कॉन्फ्रेंस उस मीटिंग में, और बड़ी सफाइयां दी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि अंदर खाने की खबर है कि बहुत चाइना ने क्लास ली है आसिम मुनीर की कि हमारे लोगों को तुम बचा नहीं पा रहे हो, हम लोग पागल हैं जो चाइनीसों को वहां पे मरने के लिए फेंक रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हम अपना सब कुछ कर रहे हैं। और आया था आसिम मुनीर पैसे मांगने के लिए, जूते खा रहा है कि सीपैक के ऊपर थोड़े से और पैसे हमारे ऊपर नौछावर किए जाए। उन्होंने आईना दिखा दिया, आवाज नहीं निकल रही आसिम मुनीर की। ऐसी इंसल्ट आपने इंटरनेशनली कभी भी थप्पड़ पड़ते हुए नहीं सुने होंगे, पूरे दुनिया को सुनाई दे रहे हैं। वो इशाक डार किससे बात कर रहा है आज की तारीख में? इशाक डार बात कर रहा है मार्को रूबियो से, अमेरिका में। वो अमेरिका से मांग रहा है, ठीक है। आपका फील्ड मार्शल चाइना में शी जिनपिंग और वांग यी से मांग रहा है, ठीक है ना। ये जो बंदा है, ये तीसरा वाला कौन सा था जो हमने बताया था? जरदा। जो जरदारी है, जरदारी मांग रहा है किससे? सऊदी अरब से। वो सऊदी अरब से उसको थैंक यू बोल रहा है, उसके चक्कर में है। और आपका ये जो चौथा बंदा है, ये शब्बो डार्लिंग लगा IMF के पीछे। नहीं, आप देखो सबने अपने काम बांट रखे हैं। और गाना सुना होगा, रजिया फंस गई गुंडों में। पाकिस्तान की जो रजिया है वो आई हुई है चाइना में। अब मैंने आपको पहले बताया, अगली बार मुझे लगता है मीटिंग होगी शिनजियांग में, जहां पर दुनिया के सबसे बड़ा सुअर काटने का फैक्ट्री लगा दी है। 26 स्टोरी फैक्ट्री है, उसकी मैं वीडियोस मंगवाई है मैंने फैक्ट्री के ओनर से। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मुसलमानों को स्नब करते हैं। 26 स्टोर की बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी। 12 लाख से ज्यादा सुअर काटे जाते हैं मुसलमानों के एरिया के अंदर। और ये इसलिए बोल रहा हूं, किसी देश को अगर 26.7 अरब डॉलर सिर्फ भीख मांग के मिल जाए, वो काम क्यों करेगा यार? उसको मांग के मिल रहे हैं। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भेज देते हैं, ठीक है। कुछ लोन्स ये लोग रोल ओवर करवा लेते हैं, इनकी तो अच्छी चल रही है। और जो आम पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी जो कॉमन पाकिस्तानी है, उसको $1 नहीं दिखता यार। ये पैसे जाकर रहे हैं। यंगस्टर्स को 2000 यंगस्टर को आप जाके बोलो कि अमेरिका जाना है, उनमें से 1990 चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उन्हें लगता है बाहर अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल मिल जाएगा। नहीं, इसलिए रहता है कि यहां कुछ नहीं है। बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं भी हो, यहां से निकलो। देखिए ना, दो चीजें होती है ना, वहां कुछ भी नहीं है तो भी यार यहां से तो बेहतर होगा ना। वहां जाके टैक्सी चला लेंगे ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, यार यहां से तो निकलो। क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि मायूस हो चुके हैं कि यहाँ क्यों मायूसी क्यों है? मस्जिद भी बहुत है, मौलवी भी बहुत है, मजहब भी बहुत है, इस्लाम भी बहुत है, अल्लाह भी बहुत है। मायूसी क्यों है? वो उसकी ट्रम्प की वो तो काफिर है, उसकी गोल में क्यों जा रहे हो? हैं? वो तो काफिर है, अल्लाह को भी शायद मतलब नहीं मानता। ये तो वो बंदे हैं, इनको इसराइल का भी इसराइल चले जाएंगे। पाकिस्तानियों को आज कौन है इसराइल जाना है, सारी चले जाएंगे इसराइल। ये आप किस दुनिया में बात कर रही है? आज आप पाकिस्तानियों को ऑप्शन दे दें कि इसराइल चले जाओ, इसराइल चले जाएंगे नहीं जाएंगे? बताएं मुझे। तो ये ऐसा क्यों है? ये सोचो ना कभी, ऐसा क्यों हो गया? इतना पाकिस्तान में नाउमीदी, बेचैनी, खराबी क्यों पैदा हो गई? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, चाइना ने सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में $40 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट किया था, और आज पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान $1 के लिए भीख मांग रहा है, और कोई और नहीं, खुद चाइना ने उसको भीख देने से मना कर दिया। ऐसे तो इन पाकिस्तानियों की आदत है कि हर जगह ये बस भीख मांगने ही जाते हैं। लेकिन चाइना ने क्या किया कि चाइना ने पाकिस्तान को आधा गिरवी लेके और उनके पावर प्लांट बना के अब वो उन्हीं को महंगे दामों में बिजली बेच रहे हैं। तो चाइना किसी का नहीं है, ये बात तो पता, और वो पाकिस्तान को एक दिन पूरा खत्म करके ही मानेगा। और अभी ये आसिम मुनीर गया था पाकिस्तान में लोन मांगने, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, उसको ठेंगा दिखा के वापस कर दिया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ भीख ही मांगते हैं, बाकी इनको और कुछ आता है नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर ये आदमी आसिम मुनीर यहाँ पर हीरो बन के आया था, और उसको पता लगा ये तो एक सिर्फ पैदा है छोटा सा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है।
और जनरल मुनीर, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, पब्लिकली ह्यूमिलेट हो रहा है। चाइना ने एक ही बात बोली, भाई तुम्हें पैसे हमने दिए, तुम्हारा सीपैक के अंदर हमने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए काम किया है, और तुम नोबेल प्राइज शी जिनपिंग को नहीं बोल रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हथियार तुम्हें हमने दिए, कोऑर्डिनेट्स हमने दिए, सैटेलाइट की इमेज तुम्हें हमने दी, और न्यूक्लियर जो तुम्हारा युद्ध है उसको करवाने के लिए जो कुछ चाहिए था हमने दिया, फाइटर प्लेन भी हमारे, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और ग्वादर का जो एरिया है वो तुम हमें बेच चुके हो, और उसी को उठा के तुमने अमेरिका को बेच दिया पैसे लेने के लिए, वो भी क्रिप्टो की तुमने उनके साथ डील कर ली। और लेकिन पाकिस्तान इतने बेशरम है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए पाकिस्तान की वैल्यू कितनी है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कुत्तों की तरह खाना खिलाने के लिए बुला लिया, अभी शी जिनपिंग ने बुलाया है खाना खाने के लिए। क्योंकि एक तो इनको खाना दिखता है, क्योंकि बेचारों को दिखता नहीं है, तो इनको लगता कि देखो हमारा आदमी वहां पर इतना बढ़िया खाना खा रहा है, कितनी वैल्यू है पाकिस्तान की। इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। उनको बेवकूफों को यह नहीं मालूम ट्रंप भी इनको यूज कर रहा है, इधर शी जिनपिंग भी। अब इनको इसको बोलते हैं कि इतनी ठंडक है मीटिंग के अंदर, लेकिन क्वेश्चंस गर्म है जो आसिम मुनीर को पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। कहते यार थप्पड़ मार लो, बेइज्जत कर दो, कपड़े उतरा दो, जैसे 1971 में हमने इनकी पैंटें उतराई थी, बस पैसे दे दो। ये हालत है पाकिस्तानियों की। और ये जो गरीब आसिम मुनीर जो यहां पर भीख का कटोरा लेकर बैठा हुआ है कि सीपैक के नाम पर दे दे बाबा, ही इज टोटली लॉस्ट। अब करे क्या? मुल्क बहैसियत कंट्री एज अ होल, वो कंट्री एज अ होल फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, और उस कमजोर मुल्क को हम ये कहते रहते हैं कि बड़े मजबूत हैं, अल्लाह ताला की रहमत है, मालामाल है, 27 रमजान को बना था, वो हिफाजत करेगा, उसने ये किया, उसने वो किया, ये सारी कहानियां हमें पेश कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क इंडिया से दुश्मनी ली हुई है। ठीक है, ये आपने वो दुश्मनी ले ली है। ठीक है, उसके बाद आप आज भी क्लियर नहीं हो, अपने दिमाग में क्लियर नहीं हो, अभी क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में कि आपने सर पे दुपट्टा लेना है या नहीं लेना। माशरा क्लियर नहीं है, मैं आपकी जाती बात नहीं कर रहा, माशरा क्लियर नहीं है। एक माशरा कहता है दुपट्टा लेना है, एक माशरा कहता है सर भी छुपाना है, एक माशरा कहता है यूं करके बात लेना है। इस कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन है ना माशरे में। ठीक है, अब जब माशरे में कंफ्यूजन है और माशरा एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मतलब उसमें एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो उसमें क्या ग्राउंड बनेगा उसका कि वो वहां पर अपना दिल लगाए, बच्चों को पाले। वो कहता है यार यहां से बेहतर है यहां से निकल जाओ, सबसे बेहतर है यहां से निकल जाओ। ठीक है, अच्छा, अब आपकी जो हर इंसान को तफरी चाहिए होती है, एक अगर वो मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं तो मुझे 3-4 घंटे तफरी चाहिए होती है। अब पाकिस्तान में सिर्फ तफरी ये होती है कि आप जाएं, दफ्तर से घर जाएं, घर जाने के बाद अपनी बेगम को उठाएं, मोटी सी बेगम, कॉलर का बुरखा, जाके एक रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत सारा गोश्त चिकन टिक्का खा ले। इसके अलावा कोई तफरी है? आप मुझे बता दें, कोई तफरी देखी है पाकिस्तान में इसके अलावा, खाने पीने के अलावा कोई एक तफरी बता दें। इस शहर कराची में एंटरटेनमेंट क्या है? कोई ड्रामा होता है, कोई सिनेमा है, कोई रिक्रिएशन पार्क है, कोई आर्ट की कोई नुमाइश होती है इस शहर में सिवाय खाने के, एंटरटेनमेंट के? खाने बारबेक्यू टू नाइट और कोलाची के अंदर खाना खाना, गोश्त 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 खा के, और कोई तफरी है मुझे बता दें।